तारानकन मथुरा 7 अक्टूबर। तारानकन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा सौख रोड मथुरा पर स्थापित निजी उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण किया गया। केंद्रवार निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार है। तारानकन 1 में 0 राजपूत खाद भंडार उस्फो सौख रोड मथुरा। तारानकन मैसर्स राजपूत खाद भंडार उस्फो का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री दिनेश कुमार फमस्वामी उपस्थित पाए गए। फमस्वामी से P0O0S0 मशीन के स्टॉक का मिलान भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरक स्टॉक का निरीक्षण किया गया। P0O0S0 मशीन की पर्ची एवं भौतिक रूप से स्टॉक में भिन्नता पाई गई। P0L0 DAP स्टॉक -1.300 में 0 टन P0O0S0 में था। मौके पर D0A0 P0 स्टॉक 1.000 में 0 टन पाया गया। BI0 P0L0 DAP स्टॉक 17.560 में 0 टन P0O0S0 में था। मौके पर स्टॉक सही पाया गया। कोरोमंडल DAP स्टॉक 24.100 में 0 टन P0O0S0 में था। 0.950 में 0 टन की बिक्री की गई है, परंतु फमस्वामी द्वारा कैश मेमो निर्गत नहीं की गई है। K0F0L0 यूरिया -18.450 में 0 टन P0O0S0 में था। 0.865 यूरिया की बिक्री की गई, परंतु कैश मेमो निर्गत नहीं की गई है। फमस्वामी द्वारा DAP यूरिया स्टॉक आज दिनांक 7:10.24 को विक्रय किया गया है, परंतु कैश मेमो नहीं दी गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फमस्वामी से DAP विक्रय के संबंध में जानकारी की गई तो फमस्वामी द्वारा बताया गया कि DAP के 0.5 बैग के साथ 0.2 नैनो DAP यदि कृषक नैनी DAP नहीं लेता है तो सल्फवजिंक आदि DAP के साथ विक्रय किया जा रहा है। फमस्वामी द्वारा उर्वरक विक्रय की कैश मेमो निर्गत न करने, भौतिक स्टॉक में भिन्नता पाए जाने एवं D0A0 P0 के साथ सल्फर आदि अन्य अप्रचलित उर्वरक टैग किए जाने के कारण फम का उर्वरक प्राधिकार पत्र निलंबित करने के निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए और जिला कृषि अधिकारी मथुरा द्वारा उर्वरक प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया। तारानकन 2 में 0 लाल सिंह खाद बीज भंडार पालीखेड़ा सौख रोड मथुरा। मैसर्स लाल सिंह खाद बीज भंडार पालीखेड़ा सौख रोड मथुरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री लाल सिंह फमस्वामी उपस्थित पाए गए। फमस्वामी से P0O0S0 मशीन के स्टॉक का मिलान भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरक स्टॉक का निरीक्षण किया गया। P0O0S0 मशीन की पर्ची एवं भौतिक रूप से स्टॉक में भिन्नता पाई गई। IPL NPK 16 घंटे 16 मिनट 16 सेकंड स्टॉक 5.00 में 0 टन P0O0S0 में था। मौके पर NPK स्टॉक सही पाया गया। K0F0L0 यूरिया -22.500 में 0 टन P0O0S0 में था, जो विक्रय कर दिया गया है। विक्रय किए गए यूरिया की कैश मेमो निर्गत नहीं की गई है। फम पर यूरिया स्टॉक आज दिनांक 7:10.24 को 0 गया है। यूरिया विक्रय हो चुका है, परंतु P0O0S0 मशीन में स्टॉक अवशेष है। फमस्वामी द्वारा उर्वरक विक्रय की कैश मेमो निर्गत न करने, भौतिक स्टॉक में भिन्नता पाए जाने के कारण फम का उर्वरक प्राधिकार पत्र निलंबित करने के निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए और जिला कृषि अधिकारी मथुरा द्वारा उर्वरक प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में खाद उर्वरक की उपलब्धता और नियमानुसार वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के दृष्टिगत सभी उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों के साथ साथ अन्य मजिस्ट्रेटों को भी निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया है, जो स्थानीय स्तर पर संचालित दुकानों का भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर से किसानों की सुविधा के दृष्टिगत धार्मिक नगरी में श्री रामलीला कमेटी के बैनर तले तृतीय रामलीला महोत्सव का आयोजन 15 अक्टूबर से विविध अनुष्ठानों के साथ किया जा रहा। आयोजक समिति द्वारा महोत्सव को भव्य और आकर्षक रूप देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में सोमवार को शुभारंभ वैदिक रीति रिवाज से भूमि पूजन से हुआ। वेदपाठी विद्वान द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ समिति के पदाधिकारियों ने कलश स्थापना और नवग्रह पूजन किया। तदोपरांत स्थान देवता का आह्वान कर भूमि पूजन किया गया। धर्मेंद्र ब्यूरो चीफ मथुरा की खबर वृंदावन तारानकन। अतः विशेष अर्घ्यम्
किया स्पर्श करना आप सबके मुझे आशीर्वाद एतल नैवेद्यं निवेदयामि ओम अन्नं चतुर्विधं स्वादूरकै सर्वेदवन्वितं एतन्निमित्तमयानि ते ग्रहण प्रवेशनवाभ्या आजेन्द्रकुंजे चौदेव हौसप्रदापद्भ्यां भूमिर्जः श्रोत्रा तथा नौकारकर्मेण नैवेद्यं तप्रभ्यामि नैवेद्यां तपत्पते पुरन्दराजपुरं जल तप्रभ्यामि मुक्वासार्थेताम्रभूमि प्रभवति। आज के आयोजन किया गया है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। देखिए आप सभी मीडिया बंधुओं का तो पहले मैं रंगनाथ मंदिर बड़े बगीचे पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वृंदावन रामलीला कमेटी ट्रस्ट पंजीकृत के द्वारा जो हमारे रामलीला के अध्यक्ष हैं आलोक बंसल जी, उनके द्वारा और पदाधिकारी जितने भी हमारे रामलीला कमेटी के हैं सभी के द्वारा बड़े बगीचे पर रामलीला जो 15 से 27 तारीख तक होगी, प्रभु श्री राम के चरित्र और मंचन का जो कार्यक्रम होगा उसके लिए आज यहाँ पर भूमि पूजन किया है। पंडित जी के द्वारा विद्वत मंचन उच्चारण करके कात्यायनी मंदिर जी के प्रांगण और रंगनाथ भगवान के प्रांगण के अंदर में आज भूमि पूजन किया गया है। रामलीला का मंचन निश्चित तौर पर दूसरी के बाद तीसरी साल है और निरंतर रामलीला का जो स्वरूप है, रामलीला की जो झांकियाँ हैं, राम बारात है, वो दिव्य और भव्य होती जा रही हैं। और हमारा जो बृहत मिलाप कार्यक्रम है उसमें जो है राम बारात है, ये सारी चीज़ें हमारे रामलीला के अंतर्गत होंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से वृंदावन वासियों को आमंत्रित करता हूं कि आप सब अपने परिवार के साथ एवं जनपद के सभी ब्रजवासियों को वृंदावन आमंत्रित करता हूं कि सभी जनपद के ब्रजवासी वृंदावन की रामलीला में आकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलीला के मंचन को देखें और मंचन का आनंद लें। पूजन किया गया है, किस तरीके से किया गया है, क्या क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब जनों को, सब ब्रजवासी जनों को, माताओं बहनों को और जो रामलीला आपके चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से दर्शन करते हुए आए हैं, यहाँ पर दूर तक आए, उन सबको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज आप सबके कारण ही हम ये 2 साल पूर्ण कर पाए और तीसरी साल में प्रवेश कर पाए हैं। आज ये जो भूमि पूजन हुआ है, अब 15 तारीख से आपकी रामलीला का आयोजन करने वाला आप सबके आशीर्वाद से ही पूर्ण चालू होने वाला है। तो कृपा पहले की तरह के हिसाब से आपने हमको आशीर्वाद भरपूर दिया था, उस प्रकार से भरपूर दिव्य आशीर्वाद हमको देके इस अपने कार्यक्रम को सफल बनाए। ये कार्यक्रम आप सबका ही है कि आने वाली नई जनरेशन को भी क्या कहते हैं यहाँ पर लेके आए और यहाँ पर आगे कुछ सीखें। भगवान राम स्वयं नारायण का स्वरूप है, स्वयं सनातन है। भगवान राम जिस धर्म कर्तव्य पथ पर चले उस धर्म कर्तव्य पथ पर चल के हम सब भी कुछ सीखें, हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा, हम भी इसको सीखेंगे। आप नई जनरेशन जो है वो भी यहाँ से कुछ सीखे, यही हमारे सनातन की सीख है। और हमसे जो भी कोई हमारी कमेटी के द्वारा जो भी कोई त्रुटि या कोई भी इसमें कुछ आप चाहते हैं इसमें कुछ और नया हो या कुछ हमसे कमी हो रही हो तो कृपया आप आगे मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित पीएमवी पॉलिटेक्निक संस्थान में तकरीबन 1400 छात्र छात्राओं ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जून में आयोजित मुख्य परीक्षा दी थी। शनिवार को आए परिणाम में करीब 70% छात्र फेल हो गए। संस्थान पर कॉपियों की जांच ठीक तरह से न करने और घपलेबाजी का आरोप लगाते हुए सोमवार को संस्थान परिसर में हंगामा किया। छात्र एकत्रित होकर सड़क पर आ गए और रोड जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंच गई, छात्रों को समझाकर मार्ग सुचारू कराया। प्रदर्शन करने वालों में अभिषेक, जीतेश, रवि, वरुण, गौरव, भानु, अमन, राजेश आदि शामिल थे। एचओडी भीष्म ने बताया कि इस बार परीक्षा ऑनलाइन चेक की गई, जिस कारण यह समस्या हो सकती है। पूरे प्रदेश में यही स्थिति बनी है। बोर्ड को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। धर्मेंद्र ब्यूरो चीफ मथुरा की रिपोर्ट वृंदावन। परिणाम हमारे पेपर में आया, जैसे कि हमारी भी हमने कॉपियाँ बढ़िया तरीके से लिखी थी, जिस तरीके से हमने तैयारी की थी, तो सर उसका जो परिणाम जो है मतलब हमें फेल कर दिया गया है। हमारी ईयर बैग लगा दी गई है और मतलब 80 से 90% छात्रों को नीचे करो यार। सर हरब्रांच में यही हाल है। ये सर हमारे कॉलेज की बात नहीं है, ये सर पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। कौन सी परीक्षा में हुआ है सर? ये सर यूपी पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश की ये पॉलिटेक्निक की परीक्षा थी। ये सर कौन सी ये सर सब ये सर क्या मांगे हैं आपकी? सर हमारी मांगे ये है कि हमारा जो रिजल्ट है उसे रीअपडेट किया जाए तथा कॉपियों को अच्छी तरीके से जांच करके हमारे पक्ष में, जो कि हकीकत में छात्रों के पक्ष में होनी चाहिए वो बात है, वो हमारे पक्ष में रख करके हमारा रिजल्ट जो अच्छे तरीके से अपडेट किया जाए, रीअपडेट किया जाए तथा जो रिवॉल्यूशन के फॉर्म में क्या कारण रहे हैं अभी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से परिणाम घोषित किया गया है। इस बार कुछ ऐसा रहा है कि जो अक्सर 1-2% स्टूडेंट्स परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते थे, उसकी बजाय काफ़ी ज़्यादा संख्या में छात्रों का परिणाम नकारात्मक रहा है।
ये इस संस्था में भी है और प्रदेश भर की संस्थाओं से इसी तरह की सूचना मिल रही है कि कहीं पे 40, 50, 60 या 70% तक के स्टूडेंट्स अनुत्तीर्ण हुए हैं। उस वजह से स्टूडेंट्स के बीच में भारी आक्रोश है, फ्रस्ट्रेशन। कुछ बताया गया इसमें क्या अगले कदम है? पेपर दिए लेकिन उनकी एब्सेंट लगा दी गई। ऐसा भी हुआ है। ये छुटपुट चीज़ें इस तरह की हमेशा से होती चली आई है, लेकिन इस बार इस मामले में भी थोड़ी अनियमितता या इस तरह के केसेस की संख्या ज़्यादा है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा इसके लिए क्या कार्रवाई? स्टूडेंट्स ने अपनी समस्या को लिख के भी दिया है, संस्था अपनी तरफ से भी इस तथ्य से अवगत है, तो सेल्फ मोटिवेटेड एफर्ट्स भी हो रहे हैं। छात्रों ने लिख के दिया है, संबंधित अधिकारियों तक सूचना को पहुंचाया जाएगा और छात्र हित में जिस चीज़ की आवश्यकता होगी संस्था उस काम को करेगी। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण रहे हैं? सर हमारा, हम पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले छात्र हैं। हमारा जो है जून जुलाई में परीक्षा हुई थी, उनमें हमारा जो रिजल्ट है वो 3 अक्टूबर को आया था। तो जो रिजल्ट जो पहले आते थे उसके मुताबिक अब की बार इतना ख़राब रिजल्ट आया है कि हमारे बच्चे जो क्लास में जो सहपाठी हैं पढ़ रहे हैं, वो उनमें से 50% से 60% बच्चों की ईयर बैग और जो भी पास हुआ है बच्चा, वो कोई ऐसा नहीं कि ऑल क्लियर या कोई भी